तो हाँ यार दोस्तों, कैसे हो यार तुम लोग। तो ये है Q&A पार्ट 3। ठीक है। Q&A पार्ट 3 में यार तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकमिंग यू ऑल। और Q&A पार्ट 3 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैकलॉग कैसे कवर करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं यार बैकलॉग कवर करने के। आई नो, अगर तुम देख लो यार, अगर अच्छा लगे तो ही फॉलो करना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है। तो बैकलॉग कवर करने की मेरे अकॉर्डिंग यार अभी तुम लोग के पास दो ऑप्शंस हैं। लाइक व्हाट? लाइक तुम लोग बेसिक्स मतलब शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ठीक है। या फिर तुम्हारा कुछ कंप्लीट है, कुछ बैकलॉग है, और तुम लोग को टेस्ट भी फॉलो करना है, अगले टेस्ट में इम्प्रूव भी करना है। ठीक है। और तुम लोग शुरुआत से स्टार्ट करोगे और टेस्ट देते देते बैकलॉग एंड करोगे और फिर चीज़ें कंटिन्यू करोगे। ठीक है। तो इसमें से ये तरीका है। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है कि तुम लोग इसको फॉलो करो। अगर तुम्हारा फिर भी बैकलॉग, फिर भी तुम लोग इसको फॉलो करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बार गौर से देखो यार, हम लोग का जो सिलेबस है ना, अगला जो टेस्ट का सिलेबस है वो कुछ ये है। फिज़िक्स का लॉ ऑफ मोशन, केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बॉटनी में प्लांट किंगडम, और जूलॉजी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये जो है वो मैम ने करा दिया है, मैम ने ये करवा दिया है। और ये जो है लॉ ऑफ मोशन, ये अभी स्टार्ट हुआ है। ये जो आयन इक्विलिब्रियम लगभग ख़त्म होने को है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी नहीं हुआ है। प्लांट किंगडम अभी चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, एक दो लेक्चर ही हुए हैं। तो तुम लोग एक दो लेक्चर तो कवर कर सकते हो ना यार। ठीक है। और इसको भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इनको भी रिकमेंड करूँगा कि तुम इनके जो चैप्टर है ना, चैप्टर का जितना भी लेक्चर है, तुम डे लेक्चर 1 से स्टार्ट करो। तुम बीच चैप्टर के लेक्चर्स में मत घुसो, डे 1 से इनको स्टार्ट करो। और तुम चाहो तो उसको, अगर तुमको यार कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे थोड़े बहुत, तो तुम 2x में भी चीज़ें करके देख सकते हो, उनको कवर कर सकते हो। और जैसे ही कवर हो जाए तुम्हारा, ठीक है, पहला क्या है, तुम डेली के 3 लेक्चर्स लो। ठीक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ये 1 2 3 लेक्चर्स लो। ठीक है। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तुम 3 लेक्चर लो। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 3 लेक्चर लो। ठीक है। 3 लेक्चर तुम्हारे हो गए। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा बैकलॉग लेक्चर लो। ठीक है। ये बैकलॉग लेक्चर ले लिया। अब तुम ऐसे करते करते भाई धीरे धीरे तुम्हारा जो है बैकलॉग यहाँ पे, अभी तुम टेस्ट के अकॉर्डिंग आ जाओगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो तुम टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब कि तुम लाइव क्लासेस लेने लगोगे। और लाइव क्लासेस जैसे ही लेने लगोगे तुम्हारा जो बैकलॉग लेक्चर्स, ये जो तुम्हारा था पेंडिंग वाला, अभी जितने भी लॉ ऑफ मोशन के तुम्हारे पेंडिंग थे, आयोनिक इक्विलिब्रियम के पेंडिंग थे, बॉडी फ्लूइड के पेंडिंग थे, ठीक है, ये एंड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एंड होने के बाद यहाँ तक आई गेस जितने भी दिन लगे यहाँ तक एंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें कौन सा बैकलॉग लेना है, उससे पहले बैकलॉग लेक्चर लेने से पहले तुमको एक लिस्ट बनानी है अपनी, तुम्हारे इन चैप्टर्स, सॉरी, ठीक है, हाँ, इन चैप्टर्स को छोड़ के जितने ही पीछे चैप्टर हो चुके हैं, जितने भी पीछे चैप्टर, फिर से मैं बोलूँ, जितने पीछे चैप्टर हो चुके हैं उन सब की लिस्ट बनाओ कि उन चैप्टरों में तुमको लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपी, असाइनमेंट, प्रैक्टिस शीट एंड जितना भी जो कुछ भी तुम्हें करना है, वो सब जो कुछ तुम्हें करना है वो तुम लिख लो एक जगह कि तुम्हारा पेंडिंग क्या है। लाइक मैंने मतलब क्लास तो नहीं लिखा था, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीवियस बैकलॉग, ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लिया था मैंने। ठीक है। लाइक दिस नोट डाउन कर लिया था। और चीज़ें उनमें से बहुत ही कम हुई हैं, लेकिन अभी चल रहा हूँ, अभी तो कर ही रहा हूँ मैं। ठीक है। और मतलब बैकलॉग वैसे लेक्चर वगैरह का बैकलॉग नहीं है। ठीक है। तो लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा लेक्चर का बैकलॉग, ताकि तुम करंट में आ सको। ठीक है। तो लेक्चर का इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अगर तुम डीपीपी और रिवीजन वगैरह करते नहीं चलोगे तो तुम खाते जाओगे मेरी तरह, जो कि मैं खा के बैठ चुका हूँ। ठीक है। तो मेरी गलती ना दोहराओ। और लाइक दिस यहाँ पे बैकलॉग, ठीक है, तुम्हारा बैकलॉग क्या है, अब जब तुम यहाँ पे अपना पेंडिंग वाला बना लोगे, ठीक है, पेंडिंग वाली तुम्हारी लिस्ट बन जाएंगी, तो उनमें से डेली 1 टॉपिक 2 टॉपिक उठा के तुम लेक्चर्स के, पहले लेक्चर्स के, फिर नोट्स, सॉरी डीपीपी के, फिर या फिर असाइनमेंट वगैरह के, तो उनको बैकलॉग, पहले लेक्चर सबसे प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है, प्रायोरिटी सेट करो अपनी। यहाँ पे तुम्हें पहले प्रायोरिटी में क्या करना है,
प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, पहला लेक्चर्स होनी चाहिए तुम्हारी प्रायोरिटी। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए तुम्हारा, नोट्स को रिवाइज़ करना, फिर रिवाइज़ करने के बाद क्या होना चाहिए तुम्हारे डीपीपी को सॉल्व करना। फिर डीपीपी के बाद एक्स्ट्रा जो असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं, एक्स्ट्रा में असाइनमेंट, प्रैक्टिस सीट्स एंड बहुत कुछ जितना भी मिलता है, या फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुक है, ठीक है कोई, ठीक है, तो उनको रेफ़र करो तुम, ठीक है, एक्स्ट्रा में चीज़ें। तो ये तुम्हारा फ्लो चार्ट होना चाहिए। तुम्हें स्टार्टिंग करना क्या है, अब तुम रैंडमली रिवाइज़ करने नहीं घुस सकते, ठीक है, डीप भी नहीं कर सकते, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं, तो तुम्हें पहले इनको फॉलो करना है, ठीक है। इनको फॉलो करने के बाद चीज़ें, ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी भी यही प्रायोरिटी है। इसमें से मेरी अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने बैकलॉग में कंसिडर नहीं की थी, तो वो अभी पेंडिंग है मेरी, और थोड़ी बहुत हो गई, थोड़ी बहुत बची हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि यहाँ पर जब तुम्हारा तुम लेक्चर लेने लगोगे तो तुम्हारे पास बैकलॉग वाला लेक्चर खाली हो जाएगा। तो जितना भी तुमने लिस्ट किया है ना पेंडिंग चैप्टर्स के लेक्चर्स वगैरह, तो उसमें लेक्चर्स करो, नोट्स करो, फिर डीपीपी करो। नोट्स मतलब नोट्स रिवीजन, डीपीपी करना है, ठीक है, बस डीपी तक करो। असाइनमेंट वगैरह बाद में कर लेना, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अभी तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बैकलॉग कवर करना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और मैं बैकलॉग में ये मानता हूँ कि अगर तुम कम से कम एक लेक्चर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है तुम्हें 3 महीने लग जाए बैकलॉग कवर करने में, लेकिन यार वो जेन्युइन महीने होंगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अगर चाहो तो तुम 2 बैकलॉग लेक्चर ले सकते हो, लेकिन उसी हिसाब से तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है ना कि माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए कि हाँ चीज़ें करनी है। अगर तुम माइंडसेट बनाओगे तभी करोगे, वरना नहीं करोगे। और सही बात है, अगर ख्यालात सोचने से, सिर्फ ख्याली पुलाव से सिर्फ भाई सिलेक्शन होता, तो भाई मेरा क्या, तुम लोग का क्या, सबका सिलेक्शन हो चुका होता है यार। ध्यान से सोचो, अगर ख्याल बनाने से तुम्हारा, मेरा क्या, सबका सिलेक्शन हो चुका होता मेरे भाई। लेकिन करने से होता है ना। अब तुम सोचते रहो कि हाँ भाई इतना वर्षा है, इतना टाइम लगेगा, इतना कैसे करेंगे यार, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। उठो और बैठो और चीज़ों को नोट डाउन करो, कि अपने आंखों के अंदर दिखाओ, मतलब तुम्हें दिखना चाहिए कि हाँ तुम्हें इतना करना है, इतना नहीं करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। इसको करने के बाद भाई जब तुम बैकलॉग तुम्हारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो प्रोसेस हो गया फर्स्ट, जो कि, और इसी के साथ साथ पता है तुम्हारा ये टेस्ट वाला भी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। तुम्हारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए वो भी मैं इसी में बताऊँगा, वो भी लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिनका मतलब शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। 1 2 3 4 लेक्चर तो हो गए। एक लेक्चर इसका, एक लेक्चर इसका, एक लेक्चर इसका, एक लेक्चर इसका, 4 लेक्चर। मैं मिनिमम कंसीडर करता हूँ कि लोग 4 लेक्चर लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उन पे क्वेश्चन भी सॉल्व करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैं 4 लेक्चर्स को प्रेफर करता हूँ कि तुम लोग को 4 लेक्चर्स ही बताता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर तुम्हारे पास हिम्मत ज़्यादा है भाई, तुम टाइम लगा के करना चाहते हो तो करो यार, कोई दिक्कत नहीं, मना ही नहीं है, तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो। और इनके साथ साथ मैं ये भी बता, सॉरी यार हिल गया फिर से, ठीक है। तो एक बार और चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हाँ तुम लोग इसमें एक चीज़ और है कि फ़िज़िक्स में कैसे करना है, सबका अलग अलग है यार, ठीक है। तो इसमें तुम 1 शॉट का ले सकते हो, लेकिन 1 शॉट की कंसीडर है, 1 शॉट और समरी लेक्चर्स तुम ले सकते हो। समरी में से फिजिक्स के लेना, क्योंकि MR सर ने डिटेल समरी लेक्चर डाले हैं, उनसे तुम कर सकते हो। बाकी टीचरों का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम समरी लेक्चर्स वगैरह देखो, लेकिन हाँ 1 शॉट लेक्चर जो कि यूट्यूब वगैरह में पढ़े हैं, ठीक है, तुम उनसे कर सकते हो। लाइक कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें यार तुम लोग तभी जाओ, मैं मतलब मैंने बहुतों को देखा है कि हाँ वो अपने बैकलॉग कवर कैसे कवर करो, उसमें सर्च करते हैं कि तुम लोग इससे कर सकते हो। लेकिन मैं तभी रिकमेंड करूँगा जब तुमने उनको पढ़ रखा हो। भले ही तुम ड्रॉपर हो सकता है मेरी तरह हो, जेन्युइन पहले नहीं थे, लेकिन अभी थोड़ा सा तुम लोग आए हो कि हाँ भाई करना है चीज़ें, माइंडसेट बना लिया है कि हाँ करके ही दम लेंगे, ठीक है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा भाई तुम लोग का सब कुछ हिला होगा, मानता हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम लोग जो मेन लेक्चर्स है ना, जो कि बैच में प्रोवाइडेड हैं, उनको देखो। फिज़िक्स में हाँ यार तुम कर सकते हो, जो समरी लेक्चर्स आए हैं उनको, मैं मतलब फिज़िक्स में सिर्फ कह रहा हूँ, फिज़िक्स में सिर्फ तुम कर सकते हो। और इसके बाद फिज़िक्स के जो क्लास क्वेश्चन है उनको लगा लो। बस तुम मान लो कि तुम्हारा चैप्टर डन है, ठीक है। इतना करने के बाद चैप्टर डन को मान लो, ठीक है। डीपी की भी बात नहीं करता इसमें, ठीक है, लेकिन डीपी तुमको लगाना है। नोट्स,
फिर उसके बाद डीपी तुम्हें करना है, क्लास करना है, फिर नोट्स करना है, फिर डीपी करना है, तभी तुम अपने लेक्चर्स को कंसीडर मानो कि तुमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, केमिस्ट्री में उम्मीद के लेक्चर ले लो। ठीक है, अगर तुम यकीन 2.0 से हो तभी मैं बता रहा हूँ। उम्मीद के लेक्चर पेशेंट, उम्मीद और पेशेंट 2 सीरीज़ थी लास्ट ईयर, तो उनसे तुम वन शॉट ले सकते हो। और ऐसे जूलॉजी की और बॉटनी की। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उनके लेक्चर लेने के बाद जो क्लास के क्वेश्चंस हैं, क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं सर या मैम ने डलवा रखे हैं। ठीक है, हमारे बैच सेक्शन में, तो तुम लोग उनसे जाके नोट्स के क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, उससे तुम लोग की अच्छी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, और वहाँ पर से तुम्हारा चैप्टर जो है एक तरह से तुम मान सकते हो कि हाँ तुमने चैप्टर कर लिया है। ठीक है, ऐसे तुम लोगों को क्लैरिटी ना होगी चैप्टर मैंने कर लिया नहीं कर लिया, तो मैं बोलूँगा भाई तुम मान लो कि तुमने चैप्टर कर लिया है और तुम्हें रिवीजन करना है और फिर से जाके टेस्ट वगैरह देना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस इतना करना है। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हें अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो तुम इनसे कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिज़िक्स में सिर्फ तुम समरी लेक्चर देखो। बाकी टीचरों का मैं बोलूँगा कि तुम इसी फॉर्मेट में चलो। ठीक है, फिज़िक्स में अगर समरी लेक्चर ले रहा हो तो तुम 2 क्लास को स्किप कर सकते हो, एक बैकलॉग है तो तुम 3 ही क्लास लो। ठीक है, अगर समरी लेक्चर ले रहे हो क्योंकि समरी लेक्चर्स हैवी हैं, 2-3 क्लास के बराबर हैं, तो 3 ही क्लास लो दिन के। ठीक है, एक समरी लेक्चर हो गया, एक केमिस्ट्री का हो गया, एक बॉटनी का या फिर जूलॉजी का हो गया। ठीक है, तो 3 लेक्चर लो, और डेली के 3 लेक्चर लेने से भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बैकलॉग एंड हो जाएगा। और मतलब इसमें टाइम लगेगा लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं, अगर तुमको भी लगता है कि हाँ भाई पहलवान इंसान है, धराशायी नहीं होंगे इतनी जल्दी, तो भाई अगर तुम्हें अपना उड़ता तेल लेना है तो भाई ज़रूर जाओ यूट्यूब पे पढ़ें सब वन शॉट लेक्चर्स, जाके घुस जाओ जाके उनके अंदर। ठीक है, उनको जाके अपने सर में घसोड़ लो, अपने भेजे के अंदर। ठीक है ना, तो भाई मैं मतलब गुस्सा नहीं हूँ। ठीक है, मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, मज़ाक में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब तुम लोग उससे कर सकते हो जेन्युइनली। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या है, पहले से पढ़ा होना चाहिए। अगर तुमको यार मतलब मैं ऐसे नहीं सजेस्ट कर सकता कि तुम लोग का नुकसान हो जाए यार, सच में लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। और एक बेसिक शेड्यूल मेरा क्या है, ठीक है, मेरा शेड्यूल कैसा है। ठीक है, तो सुबह मतलब अभी तक तो मेरा ये था, सुबह उठ के पहले रिवीजन करना। रिवीजन से पहले मेरा था यहाँ पे बैकलॉग वाला। ठीक है, तो मैं एक लेक्चर बैकलॉग लेता था यहाँ पे पहले, अब रिवीजन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्लास वगैरह करता हूँ। ठीक है, क्लास वगैरह के बाद क्लास का जो था वो रिवीजन करता हूँ। फिर उसके बाद रिवीजन के बाद मेरा था एक्स्ट्रा चीज़ें जो मतलब पेंडिंग मेरी हैं, उनमें से अगर हो पाती तो ठीक है, नहीं हो पाती तो इट्स ओके। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं मतलब हेक्टिक नहीं लेता हूँ। कभी कभार होता है कि हाँ मतलब कोई एक चीज़ तो कंपलसरी होता है, मतलब एक्स्ट्रा में एक चीज़ कंपलसरी होता है, ज़्यादा ज़रूरी है तो अगर अच्छा लग रहा है मन तो मैं करता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल लेकिन अभी लग रहा है कि हाँ मुझे ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भाई नंबर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। 2 टेस्ट दे चुका भाई, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है लिटरली। लेकिन अब पूछने मत बैठ जाना भाई नंबर कितने, मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, मेरे नंबर बहुत ही घटिया है। ठीक है, तो चलो इसमें से रिवीजन, फिर क्लास, फिर रिवीजन, फिर एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद ओवरव्यू, पूरे दिन भर क्या किया। ठीक है, तो ओवरव्यू तुमने एक बार सोचना अपने दिमाग में कि क्या किया। ठीक है, इतना ओवरऑल ये अभी तक मैं फॉलो करता, लेकिन अभी मतलब मेरा आज का दिन ही इतना था, ऐसा था कि मतलब मैं अब सोच रहा हूँ कि अब नाइट में शिफ्ट करूँ, तो नाइट का शेड्यूल मेरा चेंज हो जाएगा। तो मैं शायद किसी भी व्लॉग में या फिर Q&A पे मैं इसको बताऊँ कि मेरा शेड्यूल क्या है, लेकिन तुम इसको फॉलो कर सकते हो अगर। हाँ, और ये मैं मतलब इसमें शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी थोड़ी आदत बन गई कि हाँ पढ़ने की, पहले मेरी आदत नहीं थी। ठीक, तो मैं डेली लाइव क्लास लेता था। ठीक है, लाइव क्लास से पहले ये होता है माइंडसेट बन जाता है कि हाँ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ा सा इतना टफ नहीं होती थी कि हाँ भाई पढ़ने वाला दिमाग रहता था कि हाँ भाई पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती थी। अब मैं काफ़ी आलस करने लगा हूँ, तो अब सोच रहा हूँ कि चीज़ें लेक्चर्स वगैरह शाम को, फिर उसके बाद दिन में प्रैक्टिस वगैरह, मॉर्निंग वगैरह में रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह क्लियर रख दूँ। तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ। और ओवरऑल तुम्हारा भी लगभग ऐसा होना चाहिए कि तुम पहले बैकलॉग कवर करो, फिर उसके बाद क्लास करो, रिवीजन करो, डीपी। और यहाँ पे इसी के साथ पता है
थोड़ा पहले जागो यार, 2-3 घंटे पहले जागो, रिवीजन करो, मतलब लेक्चर लो, फिर उसके बाद उसके डीपीपी लगाओ, नोट्स। नोट्स ज़रूरी नहीं तुम मतलब फुली, देखो तुम एक ड्रॉपर हो, प्रॉपर नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे ही वाहियात नोट्स हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे ही वाहियात नोट्स हैं। मैं मतलब तुम लोग कुछ कुछ तो मतलब जो है फर्स्ट ड्रॉपर है भाई, बहुत मैं मतलब ड्रॉपर के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, तुम ये बना लो यार, ठीक है, नॉर्मल तुम नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह हाईलाइट वगैरह करके नोट्स बनाए। नोट्स यार मिल जाते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएंगे तुमको नोट्स, तुम ऑनलाइन सर्च करोगे कहीं मिल जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में सर डालते रहते हैं, सर अलग से नोट्स डालते हैं यार, नोट्स मिल जाएंगे तुमको। क्लास नोट्स पीडीएफ होती है, उससे पढ़ लो यार, खिसकाते खिसकाते पढ़ लो। लेकिन भाई नोट्स मैटर नहीं करते, मैटर तुम्हारा ड्रॉप ईयर में करता है तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, क्वेश्चंस कितने लगाते हो तुम, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते हो। तो मेरा भी फोकस अभी इसी चीज़ में है कि हाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करता हूँ, और मेरा भी माइंडसेट यही है कि हाँ भाई मैं नोट्स पे फोकस ना करके, मैं देखो मैं जो फॉलो कर रहा हूँ मैं वही बताऊँगा, मैं जेन्युइनली बताऊँगा, और चीज़ें तुम लोग को मिसगाइड नहीं करूँगा, मतलब मिसगाइड क्या, मैं मतलब मेरा यही है, अगर तुमको नहीं मानना है तो भाई पतली गली, रास्ता खुला है, बंद करो वीडियो, निकल लो, ठीक है, साफ सीधी बात। तो बस ओवरऑल इतना ही है कि हाँ तुम पहले बैकलॉग लेक्चर लो एक, ठीक है, उनका नोट्स बनाओ और डीपीपी सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्लास का टाइमिंग हो जाएगा। ऐसे टाइम सेट करो अपने आप को, मॉर्निंग में जगाओ, ठीक है, मॉर्निंग में तुम नहीं कर सकते हो बैकलॉग कवर, ठीक है भाई, तुम नहीं उठ पाते हो, अगर नहीं उठ पाते हो तो तुम रात में ज़्यादा जगते होगे, रात में देर तक जगते हो, तो एक्स्ट्रा वगैरह के बाद, एक्स्ट्रा वगैरह क्या, एक्स्ट्रा वगैरह के समय तुम बैकलॉग लो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें करो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो बैकलॉग के बाद एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे तो ज़्यादा तुम्हें बेटर रहेगा, ठीक है। तुम यहाँ पे बैकलॉग 1 लेक्चर भी ले सकते हो, 2 लेक्चर भी ले सकते हो, 2 लेक्चर से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि तुम्हें चीज़ें समझनी भी हैं यार, ठीक है, तुम खुद सोचो यार, लेक्चर्स लेते लेते यार तुम समझो नहीं चीज़ें, ठीक है, सिर्फ हवा में लेक्चर देख रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो उनके, ठीक है। तो नोट्स बनाने का मतलब ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे पास मेड इजी रखी है, नोट्स ऑलरेडी पुराने रखे हैं, ठीक है, तो मैं इस वजह से नोट्स बनाने को बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई एक तुम्हारा कनेक्शन हो जाता है क्लास के लेक्चर्स और तुम्हारे नोट्स, और एक तरह का तुम्हारा रिवीजन होता है, तुम जो देखते हो विजुलाइज करते हो, तुम्हारा जो लिखते हो ना, वो पता है, मेरे मतलब फादर जो है वो टीचर हैं, ठीक है, तो उनका मतलब ये रहता है कि अभी तक कुछ क्या बोलूँ, चलो हाँ, तो बात सुनो कि मेरे फादर जो है वो टीचर हैं, तो उनके मतलब एक चीज़ है कि तुम जितना मतलब अपने इंद्रियों को, मतलब तुम अपने सेंस ऑर्गन्स को जितना यूज़ करोगे, यूज़ में लाओगे पर्टिकुलर चीज़ में, तुम उतना ही चीज़ें क्लियरिटी चीज़ें करोगे, मतलब तुम्हें उतना ही चीज़ें याद रहेंगी, उतना ही परमानेंट मेमोरी जनरेट होगी, ठीक है। तो अगर तुम आंखों से देख रहे हो, तुम्हारा एक सेंस ऑर्गन यूज़ हुआ, तुम लिख रहे हो दूसरा सेंस ऑर्गन यूज़ हुआ, तुम सुन रहे हो ये तुम्हारा तीसरा सेंस ऑर्गन यूज़ हुआ। अगर तुम अपना पैर शांत करके नहीं देख रहे हो लेक्चर, तो तुम अपना सेंस ऑर्गन चौथा नहीं, मतलब तुम डाइवर्ट कर रहे हो अपने आप को, तुम आसपास कोई चीज़ सुन रहे हो तब भी वो तुम डाइवर्ट कर रहे हो, तो तुम्हें फालतू चीज़ नहीं सुननी है, हेडफोन लगा लो या ईयरफोन लगाओ, या फिर ऐसे बंद कमरे में क्लास लो, या फिर कुछ करो यार, ठीक है। तो उसी तरह से तुम लेक्चर वगैरह लो, एक मतलब ऐसा बता दिया मैंने, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जितना सेंस ऑर्गन यूज़ करोगे ना अपना, तो उतनी जल्दी से तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी और तुम चीज़ें आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहने यही, मतलब इसी वजह से मैं नोट्स बनाता हूँ, मतलब नोट्स बनाने का मेरा ये रीज़न नहीं है कि मतलब मैं पहले नहीं, मतलब नोट्स है मेरे पास, क्लास नोट्स की भी पीडीएफ रहती है, मेड इजी भी मतलब ऑनलाइन मिल जाती है तुम लोग को, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी बुक मिल जाती है तुमको पीडीएफ वगैरह, ठीक है। टेलीग्राम में भरपूर भाई कंटेंट इतना है कि भाई सीमित नहीं है भाई कंटेंट टेलीग्राम में, सच बता रहा हूँ भाई, ठीक है, असीम कंटेंट है, लेकिन यार उसको तुम एनालाइज नहीं कर, मतलब यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैं मतलब बता रहा हूँ कि जितना टीचर बोल रहे हैं उन पर पहले टीचर पे भरोसा करो यार। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार बैकलॉग इतना बन गया है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले में। भाई जब तुम्हारी बैकलॉग यहाँ ख़त्म करने की आदत नहीं है, तुम चीज़ें लड़ नहीं सकते हो अपने फेस पे, तो तुम वहाँ जाके क्या करोगे, आलस करोगे। अभी स्टार्टिंग हो रहा है, फिर वही सिचुएशन कंसीडर होगी, तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम कॉप अप नहीं कर पाओगे, फिर आगे चल के यही होगा।
और चलते 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 भाई नेक्स्ट ईयर आ जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। और मेरा भी ऐसे ही, मतलब मैंने ये जंप तो कभी नहीं किया है लिटरली, हाँ लेकिन मैंने ये वाली जंप की है, मतलब क्रैश कोर्स तक जो गया हूँ मैं लिटरली, मतलब अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है मैंने। तो मैं मतलब जिन मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने सारा शेयर किया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। लाइक तो करना बनता है क्योंकि इतनी शिद्दत से तुम्हें चीज़ें बताई हैं मैंने, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो बता देना, मैं कमेंट में ही तुम लोग का रिप्लाई कर दूंगा। और कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, अगर जेन्युइन रहा तो। और फालतू क्वेश्चन लाइक तुम्हारे 10th में मार्क्स कितने आए, 12th की मार्क्सिट में कितने नंबर आए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। अभी मतलब मेरे जितने मार्क्स हैं उनमें से मैं 50 मार्क्स मोर स्कोर करने, मतलब मेरे 50 मार्क्स, मतलब 50% बने हैं भाई मार्क्स। लास्ट जो टेस्ट था ना उसमें 50% मार्क्स बने हैं, उसमें से मैं 50 नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लिटरली। इस ऐसी सिचुएशन में लाइक तुम लोग को लगता होगा मैं टॉपर बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पसंद नहीं है पढ़ना, लेकिन मुझे नींद सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब स्लीप, जो मेरी जो टेंडेंसी है ना, स्लीपिंग टेंडेंसी है, लाइक स्टेट ऑफ स्लीपिंग है लाइक मेरी, लेकिन मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि नींद वगैरह ना आए। इसी वजह से भाई सच में मतलब कब भर के कॉफ़ी, आज कॉफ़ी पिया हो भाई सच में मतलब पहले तो बीच में मतलब हाइड्रेटेड रहेगा कि अगर तुम लोग को नींद आती है तो पानी वगैरह रखो पीने के लिए, ठीक है, हाइड्रेटेड वगैरह हो, हाइड्रेटेड वगैरह। और हाँ क्या बोलता, मैं मतलब एवरेज हूँ और बिलो एवरेज और एवरेज में के बीच में मैं घुसा हूँ। तो मतलब मैं मतलब क्लास में बैठता था तो मिडिल बेंचर था भाई मैं, मतलब जब मर्जी चाहो तो टॉपर से बतिया लो, जब मर्जी चाहो तो बैक बेंच पे आके बैठ जाओ। मतलब हम लोग का कोई ये ठिकाना नहीं था। और सबसे ज़्यादा पिसते यही लोग हैं लाइक मेरे तरह के लोग पिसते ज़रूर हैं। तो अगर तुम मिडिल बेंचर हो तो तुम लोग भी पिसते होगे, तुम लोग भी इतने अच्छे फ्रेंड नहीं होंगे। वो बैक बेंचर्स के अच्छे दोस्त होते हैं और फ्रंट बेंचर के भी अच्छे दोस्त होते हैं क्योंकि वो टॉपर होते हैं। और ये भी कुछ टॉपर होते हैं तो इनके अच्छे, लेकिन दोस्ती इनकी नहीं रह पाती क्योंकि ये इधर ही भागते हैं, इधर भागते हैं लाइक मी। भाई मैं भी भागता था और मेरे कोई अच्छे आज जेन्युइन दोस्ती बहुत खींच के एक दो दोस्त हैं वो मतलब अच्छे हैं। और हाँ मतलब मैं बोलूँगा कि अभी तक तो ठीक ही चल रही है मेरी ज़िंदगी, इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं हूँ मैं। ऑल्दो मतलब तुम लोग मेरी सोशल ज़िंदगी में अभी आए हो तो अच्छी फैमिली हो, अभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी फैमिली हो तो अच्छी हो, ठीक हो, अच्छी बात है। और ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट Q&A पे या फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। चलो बाय बाय।